जय श्री राम। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण का 5वां सर्ग। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वह महाप्रतापी राजा सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन संबंधी लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वह बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों में विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग आदि देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी की पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजार लगी हुई थी। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उसी पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ पठन करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की तुलना कहीं नहीं की जा सकती थी। वह ऊंची ऊंची अट्टलिकाएं थी, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में बहुत सी ऐसी नाटक मंडलियां थी, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य व अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी विशाल थी तथा शाखों के वन उसमें चारों ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाइयां खिदी हुई थी, जिनमें प्रवेश करना, जिन्हें लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर देने वाले समंत नरेशों समुदाय के उससे घिरे रहते थे। विविध देशों के निवासी वैश्यपुरी उसकी पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों में, गुप्त ग्रहों या स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों में परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी द्यूत फल के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ व सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वे सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी थी तथा सत महले प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरी पूरी थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था कि मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणाव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए थे और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे।
जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, आगे पीछे जिसका कोई न हो, अर्थात पिता पुत्र दोनों से हीन हो गया हो, और जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लगातार लोग बाणों के प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों की तरह तीखे शस्त्रों व भुजाओं से बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे सहस्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी है। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री श्याम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी में सदा घिरे रहते थे। वे सहस्रों दान करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्या पूरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालखंड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।